हमारा सामाजिक तौर पर भाईचारा बना रहे, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, रोडों पे कुत्ते बिल्ली की तरह प्यार से रहें, वो ठीक नहीं है। हम सब एक हैं, हमारे नाम जो गाड़ी भी दी जाती थी तो हमारे दो नामों पे दी जाती थी। इसलिए इस जो कोर्ट का आदेश आया ना, उसको समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रहता है कई सालों का ये भाईचारा बना है, इसको किसी एक गलत साजिश का शिकार ना बने देश रहता है। और वाल्मीकि समाज एक वो समाज है जो हर वर्ग के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। सुख हो, दुख हो, हारी हो, बीमारी हो, कोई बड़ी से बड़ी आपदा हो, सबसे पहले वाल्मीकि समाज का नाम। या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है वो उन्होंने अपने हिसाब से लिया है, उसमें समाज का कोई भी वो नहीं है। अभी जो ये आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों दे रखा है, आरक्षण किसको नहीं मिल रहा, कौन आदमी खा रहा है, क्या कर रहा है। 60% लोग हैं जिनको ये दलित कह रहे हैं, अब भाई दलित हैं, दलित है, दलित है, उनकी संख्या ज़्यादा, लेकिन उनको कह तो दलित रहे हैं लेकिन दे कुछ नहीं रहे। राम वाले हैं, ये उस धर्म को उठा रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये दूसरों ने संविधान उठा लिया, ये संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सब अपने अपने समुदाय, मतलब उन्होंने अपना एक मुद्दा बना रखा है, ना उन्होंने संविधान से मतलब है, ना उनको राम से मतलब है। नेचुरली 59 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ, 5 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ और अभी तक मैंने कोई किसी भी तरीके का स्टेरॉइड या ड्रग्स नहीं लिया। दिल्ली से मैं एक लौता ऐसा खिलाड़ी था जिसने डोप टेस्ट क्लियर किया। पावर लिफ्टिंग के अंदर उस चैंपियनशिप के अंदर सबसे हाईएस्ट टोटल किया था मैंने, 622 किलो। साईं, और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। और इस वक्त मौजूद हूँ अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ तिलक नगर के वाल्मीकि मंदिर में। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं वाल्मीकि समाज के दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो कि वाल्मीकि समाज को एक करने के लिए, उनके परिवारों को एक करने के लिए यहाँ पर एक विशेष मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वाल्मीकि समाज के दिग्गज और जो कि डिप्टी जेलर हैं मिस्टर भारत भूषण। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज की इस मीटिंग का जो खास उद्देश्य है वो बताएं और क्या डिस्कशन हुआ, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, एक तो हमारा सामाजिक तौर पर भाईचारा बना रहे, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, रोडों पे कुत्ते बिल्ली की तरह प्यार से रहें। जो समाज में आज दिल्ली में चल रहा है वो ठीक नहीं है। हम सब एक हैं, हमारे नाम जो गाड़ी भी दी जाती थी तो हमारे दो नामों पे दी जाती थी, तो इसलिए हमें आपस में क्लेश नहीं करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो एक आदेश नहीं दिया, वो उन्होंने सलाह दी है कि भाई ये राज्यों में लागू हो सकता है, मुख्यमंत्री वहाँ के कर सकते हैं। वो मेन तो पंजाब हरियाणा का ही था, हरियाणा पंजाब में वो बहाल हो गया है और दूसरे मुख्यमंत्री चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्रियों पर डिपेंड करता है। इसके लिए इस जो कोर्ट का आदेश आया ना, उसको समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे हमारे दीपक पारचा भाई साहब हैं, एक संगठन चलाते हैं टाइगर और ग्रुप के नाम से, वो उनके सामाजिक काम करते रहते हैं, बहन बेटियों की शादियों में मदद करते हैं, जैसे गरीब लड़की है उनकी शादी में मदद करें, और समाज के बच्चों को संस्कार, जैसे अपने बड़े छोटों का कैसे मान सम्मान किया जाए, कैसे समाज में तरक्की की जा सके, और जो बेरोजगार है उनको रोज़गार भी दीपक भाई देने का काम करते हैं और हमारा भी इनसे सहयोग रहेगा। भारत भूषण जी जो कि आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, और साथ ही मैं बता दूं कि मिस्टर दीपक पारचा जो कि टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वाल्मीकि समाज के लिए हर राजनीति से दूर होकर के केवल वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए, उनके साथ हुए अत्याचारों के लिए या उनके सुविधाओं के लिए, उनके समाधान के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत स्वागत है। और ये जो आज की मीटिंग विशेष तौर से जो है इनके ग्रुप के द्वारा यहाँ पर थी। बहुत स्वागत है सर। क्या आज की मीटिंग को लेकर के उपदेश, जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया, उपदेश स्पष्टीकरण है, बिल्कुल दोहरा चेहरा नहीं है। जो समाज में हम पेश करना चाहते हैं, भाईचारे की नींव रखना चाहते हैं, वही हमारा उपदेश है। सारा सब कुछ तो खैर हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई जी कह चुके हैं, बस फिर भी लेकिन मैं एक बार अपने मुख से ये कहना चाहता हूँ कि अपने भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम सारे भाई हैं और प्यार प्रेम से रहते हैं। कई सालों का ये भाईचारा बना है, इसको किसी एक गलत साजिश का शिकार ना बने। जो भी अगर कोई कार्य, अगर कोई शब्द अगर हम बोल रहे हैं, क्योंकि शब्दों की आज बहुत एक वैल्यू है, तो अपने भाईचारे को सिर्फ बना कर रखें और शब्दों को तोल कर बोलें। ऐसे कटे हुए शब्द ना बोले जाए जो आगे तक लकीर खींच दी जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों को, और हमारा उपदेश भी यही रहेगा कि भाईचारे को बनाए रखें,
रोटी बेटी का, भाईचारे का, भाईचारे का हमारा जो उपदेश रहता है। और वाल्मीकि समाज एक वो समाज है जो हर वर्ग के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। सुख हो, दुख हो, हारी हो, बीमारी हो, कोई बड़ी से बड़ी आपदा हो, सबसे पहले वाल्मीकि समाज का नाम रहता है। तो उस समाज का सम्मान करना भी वो सब जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी वर्गीकरण को लेकर के जो आदेश आया था, उसको लेकर के भी खास चर्चा हुई यहाँ पर। चर्चा तो है, आप जैसा कि हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने बताया, विषय वही है। ये सिर्फ एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीति के समय पे जिसमें हरियाणा पंजाब को जो लागू कर दिया, लेकिन उसको जोड़कर यहाँ पे दिल्ली में जो इस चीज़ को आगे कहीं ना कहीं एक समूह को तोड़ने का ऐसा सोच रही है कि भाई ये एक बहुत बड़ा समुदाय है दलितों का, और दलित समुदाय को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने का जो काम किया है, और जो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हमारे भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं भटक भी गए हैं। मैं अपने उन भाइयों को भी ये कहूँगा, मेरे भाइयों, कल तक आप ही उस सभी भाईचारे की बात करते थे, हम दलित समूह की बात करते थे। हमारे महापुरुषों का सम्मान हम सभी साथी करते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक वर्ग करता है। और समाज का मतलब कोई एक जाति नहीं है, समाज का मतलब कोई एक जाति नहीं है। समाज में हम सब पूरे, हम सभी जातियों के साथ लेकर एक दलित समूह बनता है। तो समाज का मतलब समझे और अपने भाईचारे को समझे, और बेवजह के धरने प्रदर्शनों में अपना सहयोग देके अपने आप को छोटा ना करें। धन्यवाद। हमारे साथ एक गुरु जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। अपना एक बार परिचय दे दें फिर जो। मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है, मैं चाणक्यपुरी आश्रम से हूँ। तो आज के इस जो मीटिंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या रहा और आप क्या विचार रखते हैं इन सब बातों को लेकर के? ऐसा है, ये जिसकी अपनी अपनी एक सोच है। बिल्कुल। भारत सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीज़न लिया है वो उन्होंने अपने हिसाब से लिया है, उसमें समाज का कोई भी वो नहीं है। मतलब समाज के हितों को देखते हुए नहीं लिया वो? नहीं, उनको तो पता है। अच्छा। कि समाज को कैसे नीचे करना है, कैसे ऊपर करना है, इनको कैसे यूज करना है, ये लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। अभी जो ये आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों दे रखा है, आरक्षण किसको नहीं मिल रहा, कौन आदमी खा रहा है, क्या कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो भारत सरकार में जो मेन मुख्य धारा से जो जुड़ना चाहिए, ये लोग 60% लोग हैं जिनको ये दलित कह रहे हैं। अब भाई दलित हैं, दलित है, दलित है, उनकी संख्या ज़्यादा, लेकिन उनको कह तो दलित रहे हैं, लेकिन दे कुछ नहीं रहे। हाँ, तो आरक्षण का मामला है जो ये इस तरह का है, ये लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। जब जिसके जो दिमाग आता है वो वही काम करते हैं। हम साधु लोग हैं, हमारे वाल्मीकि मंदिर में ये मीटिंग थी, इसलिए हमारे को रहना पड़ा। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे मंदिर के ऊपर कोई बात, मंदिर पे, हाँ, समाज के ऊपर कोई आँच आए। जितने भी वक्ता बोले हैं, आरक्षण के ऊपर बोले चाहे उसके ऊपर बोले, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, अब जब प्रेस रिपोर्टर जो होता है, अब धर्म के ऊपर बात आई, अभी सनातन के ऊपर बहुत पंगा चला था, उसमें जो बड़े बड़े मठाधीश थे सनातन के ऊपर, सबसे पहले जब उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे। नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। यहाँ पर कुछ नॉलेज है नहीं, लोग बाग घुस जाते हैं, कोई नेता बन गया, कोई बाबा बन गया, कोई समाज सेवी बन गया। तो इस चीज़ के ऊपर अभी डिबेट हुई थी वहाँ चैनल पे, कई बार आ गए थे, तो मेरे को कहने लगे महाराज जी इसके बारे में बताओ, ये लोग संविधान उठा रहे, मगर एक ये राम वाले हैं, ये उस धर्म को उठा रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये दूसरों ने संविधान उठा लिया, ये संविधान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सब अपने अपने समुदाय, मतलब उन्होंने अपना एक मुद्दा बना रखा है, ना उन्होंने संविधान से मतलब है, ना उनको राम से मतलब है, और दलितों का तो मतलब ही नहीं होता। अपने अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपने सत्ता के लालच। हाँ, अब जो ये आरक्षण का भी जो मुद्दा है, ये सिर्फ सत्ता का मामला है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है। हाँ, क्योंकि भारत सरकार जो है अब इस टाइम जितनी सरकारें सब डरी हुई हैं, क्योंकि सबकी हालत खराब है। दलित इस टाइम जाग चुका है, हर समझ चुका है, अब ये मिसयूज नहीं होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग में हमारे दो युवा साथी भी हैं जो कि खिलाड़ी हैं, भाई हैं, क्या शुभ नाम? गौतम सिंह नाम। गौतम सिंह हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और भाई ने अनुराग नाम है मेरा, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। तो जहाँ आज हम स्पेशली इन भाइयों से इसलिए बात कर रहे हैं कि जहाँ आज का युवा नशे में या अपराध में बढ़ता जा रहा है, वहीं इन भाइयों ने अपना पढ़ लिख करके अपने शरीर पर ध्यान देते हुए स्पोर्ट्स को चुना
और उसमें महारत भी हासिल करी, तो जो युवा भटक रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। और जर्नली ये ऐसा होता नहीं है कि लोगों से ये क्वेश्चन ना पूछ करके पॉलिटिकल मुद्दा उठा दिया जाता कहीं पे भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आपने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आज से 12 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी लिफ्टिंग, और मैं नेचुरली 59 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ, 5 टाइम नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ, और अभी तक मैंने कोई किसी भी तरीके का स्टेरॉइड या ड्रग्स नहीं लिया। और ये प्रूफ करने के लिए एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी परकती मैदान के अंदर, जो जी सलाल के द्वारा कराई गई थी। वो वर्ल्ड की बिगेस्ट नेचुरल पावर लिफ्टिंग शो चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें हर खिलाड़ी का डोप टेस्ट हुआ था, जिसमें से दिल्ली से मैं एक लौता ऐसा खिलाड़ी था जिसने डोप टेस्ट क्लियर किया। पावर लिफ्टिंग के अंदर उस चैम्पियनशिप के अंदर सबसे हाईएस्ट टोटल किया था मैंने 622 किलो। जब मेरे जैसा बंदा, एक बिल्कुल मिडिल क्लास से बंदा आके इतना आगे अच्छा कर सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे जिम के ओनर्स हैं, जो भी ट्रेनर्स हैं, वो सब लोग अपने 2 पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी बच्चे को ड्रग्स स्टेरॉइड ना दें। ड्रग्स स्टेरॉइड के पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओगे। किसी भी ड्रग्स में, किसी भी स्टेरॉइड में ये कोई भी गारंटी नहीं है कि वो बंदा सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस और सक्सेस सिर्फ मिलेगी अपना शरीर और पैसा खराब करने वाले। हाँ, पैसा अपना ना खराब करे। आप देखो मुझे, मैं आपके सामने नॉर्मल खड़ा हूँ, आप मेरे हाथ की स्किन नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ के देखिए, कोई भी एक व्यक्ति मेरे हाथ की स्किन नहीं पकड़ सकता। देख सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते स्किन। बिकॉज वाई? क्योंकि मैंने बहुत टाइम से जो है ना नेचुरली प्रैक्टिस की है। जब मैं 59 गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ, तो क्या मैं देश के लिए एक मेडल नहीं जीत सकता? आप बताइए, क्या मैं नहीं जीत सकता? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना भी मेरा यूथ है, अवॉइड स्टेरॉइड एंड ड्रग्स, स्टे नेचुरल, डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, जो अपने बहुत ज़्यादा यूथ है, अपने बहुत ज़्यादा नशे में घुस रहा है। जैसे कि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं सुल्तानपुरी जैसे एरिया में, सुल्तानपुरी, किशन बिहार, ऐसे एरिया में तो बहुत ज़्यादा नशे वशे में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं लोग। गली गली के में ठेके खुल रहे हैं। हमारी जिम की गली के बाहर ही बिल्कुल एक ठेका खुला हुआ है। तो ऐसी माहौल में बच्चे क्या करेंगे? और ऐसे माहौल में हम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने 2 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था इंटरनेशनल के अंदर, वो 2 साल आज अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। और जो 9 साल पुराना रिकॉर्ड था, पाकिस्तान का लड़का था एक, उसका रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने। हाँ, वो आज 2 साल हो गए। अब 2 साल बाद मैं खुद ही हाँ, वो बरकरार है। मैं ही तोड़ूंगा अगले साल जाके कजाकिस्तान में। हाँ जी सर। तो चलिए, ये आपने युवाओं की भी बात सुनी, वाल्मीकि समाज के दिग्गजों की बात सुनी, और इन सब बातों को लेकर के आपने जो ये देखा, उनको लेकर के जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। आपके सुझावों का, विचारों का हमारे को इंतज़ार रहता है, और उसी से हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।